नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज के वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एसएससी एमटीएस एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, यानी जो हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, परसेंटेज के इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सबसे ज़्यादा बार एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा, आप वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि यदि आपका परसेंटेज चैप्टर वीक है बिल्कुल, तो आप परसेंटेज चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना और सभी क्वेश्चन नोट जरूर करते जाना, क्योंकि ये 2022 के एग्ज़ाम में, यानी जो आपका जुलाई में एग्ज़ाम होगा एमटीएस का, उसमें भी 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक संख्या का मान क्या है। तो देखिएगा, हम क्या करेंगे, किसी संख्या का, तो संख्या मान लेते हैं हम x का 32% यानी 32/100 उसी संख्या के 17% से, उसी संख्या के यानी बराबर 17% से 17x/100 माइनस 120। तो देखिएगा, x वाली संख्या हम ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि तो ये हो जाएगा हमारा 32x/100, 17x/100 को इस तरफ लाएंगे हम, तो ये माइनस में हो जाएगा 17x/100 बराबर 120। अब आगे देखिएगा, इसका एलसीएम लेंगे 100 आएगा, और 32x में से 17x को हम घटाएंगे तो बचेगा 15x, और बराबर में 120। इतना समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिएगा, अब करेंगे इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, यानी तिर्यक गुणा। आगे देखिएगा, तो 15x का गुणा 1 में करेंगे, आ जाएगा 15x बराबर 100 का गुणा 120 में करेंगे। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 100 गुणे 120 के बटे में पहुँच जाएगा 15। अब 15 से 120 कट जाएगा 8 बार, यानी 8 का गुणा 100 में करेंगे, हो जाएगा 800। x की वैल्यू निकल के कितनी आई, 800। ये हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, ये आपका एसएससी एमटीएस 16 सितंबर 2017 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि किसी संख्या का 23%, किसी संख्या का 23% कितना है, 690 है, तो उस संख्या का 72% क्या है। तो देखिएगा, किसी संख्या का, यानी संख्या मान लेते हैं हम x का 23% यानी गुणे 23/100 कितना है, 690 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23x/100 बराबर 690। अब इनका कर लेंगे क्रॉस गुणा, तो ये हो जाएगा 23x बराबर 100 गुणा 690। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर 100 गुणे 690 बटे 23। 23 से कट जाएगा हमारा 690 30 बार, तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 3000। अब निकालना है हमें 3000 का 72%, यानी उसी संख्या का 72%। तो संख्या निकल आई हमारी 3000,
तो अब निकालेंगे हम 3000 का 72%। 72% का मतलब 72/100। देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर काट दिया। अब इसके बाद 30 का गुणा 72 में करेंगे, यानी 0 3 दूनी 6 30 7 21, यानी 2160। ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर 2160, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा सभी क्वेश्चन आप नोट करते जाएं, क्योंकि आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे परसेंटेज से, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं, जिनको एसएससी एमटीएस बार बार एग्जाम में पूछता है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 101%। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को कंप्लीट देखना। और एसएससी एमटीएस की मैथ्स की क्लास अब आपको डेली मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा 125 का 30% प्लस 300 का 45% का मान क्या है? तो देखिएगा हम 125 का 30% निकालेंगे और 300 का 45% निकालेंगे, और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। और देखिएगा ये 18 सितंबर 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, और एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट में 14 मार्च 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले निकालते हैं हम 125 का 30%, यानी बटे 100। 0 से 0 काट दिया, इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से इसको काटेंगे, ये कटेगा 25 बार, और 25 भी कितना होता है 75, यानी 75/2। 2 का दे देंगे इसमें हम भाग, 2 3 6 और 2 7 14, 2 5 10, यानी 37.5। कितना आया 37.5। अब निकालेंगे हम 300 का 45%, तो 300 गुणे 45/100। देखिएगा ये हमारा यहाँ से कट जाएगा, 100 से कट जाएगा 300 3 बार। 3 का गुणा करेंगे 45 में, 3 5 15, 15 की 5, हासिल आई 1, 3 चौक 12, 1 13। कितना आ गया 135। अब देखिएगा 135 में हम कितना जोड़ेंगे 37.5, 37.5। इसको करेंगे देखिएगा हम ऐड, ये आ जाएगा हमारा 5 7 5 12, 12 की 2, हासिल आई 1, 3 3 6, 1 7 और 1, 172.5। कितना आ जाएगा 172.5, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा 240 का 25%, 1200 का 6%, 400 का 4%। सबसे पहले 240 का 25% निकालेंगे हम। तो देखिएगा 240 का 25%, यानी 25/100। यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे 5 25, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से इसको काटेंगे 12 दूनी 24, यानी 12 पंचे 60। कितना आ गया 60। क्लियर। अब देखिएगा आगे 1200 का 6% निकालेंगे, तो 12 6 72। कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। कैसे देखिएगा 1200 गुणे 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 12 6 कितना होता है 72। ये आ गया हमारा 72। क्लियर है। अब देखिएगा 400 का 4% निकालेंगे, यहाँ पर 400 का 4% निकालेंगे, तो 4 चौक 16। कितना आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 240 का 25% प्लस 1200 का 6%, इसको हम ऐड करेंगे। दो 240 का 25% कितना निकला हमारा 60, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 60 प्लस 1200 का 6% कितना निकला 72, तो 72 लिख लेंगे। इसके बाद देखिएगा बटे में 400 का 4% कितना है 16। क्लियर। अब इनको देखिएगा हम ऐड करेंगे, 2
7 और 6 13, 132/16, 132/16। अब इसको हम काटेंगे, देखिएगा इसको हम 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 से एक बार फिर कटेगा, 2 चौक 8, 2 से फिर कटेगा 33। अब 33 में हम देखिएगा 4 का भाग देंगे, 33 में हम 4 का भाग देंगे, 4 भागे 33, 4 का भाग देंगे, 4 अट्ठे कितना होता है 32। यहाँ पर बचा एक पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8 यानी 8.2, 8.2 इसका कुछ आंसर आएगा, 8.2। तो देखिएगा 8.25, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप नोट जरूर करते जाना क्वेश्चंस को, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, यदि आपको एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन चाहिए तो आप सभी क्वेश्चंस नोट करते जाएं और एक बार इनको सॉल्व करें सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा 4800 का 40% का 25% का मान क्या होगा। तो देखिएगा 4800 का 40% यानी 40/100, का मतलब गुणा, तो गुणा 25% यानी 25/100। अब यहाँ पर देखिएगा 25 से हम इसको काट देंगे, 25 चौक 100, और 2 जीरो से यहाँ पे हमने 2 जीरो काट दिए, और 4 से हम इसको काट देंगे, ये कटेगा 10 बार, और 48 और 10 यहाँ पे बचाया तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा, यानी 48 का गुणा 10 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 480। कितना आ जाएगा 480। तो 480 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा किस संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है, किस संख्या का। तो देखिएगा हम संख्या मान लेते हैं हम x का 16% यानी 16/100 बराबर 480 के 20% के बराबर है, तो 480 गुणे 20/100। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 16x/100 बराबर 480 में हम 20 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा, यहाँ पे 0 0 2 8 16, 16 की 6, हासिल आई 1, 2 चौक 8 1 9, कितना हो जाएगा हमारा 9600/100। यहाँ पे देखिएगा हम 100 से 100 काट देंगे क्योंकि बराबर के केस में हम काट सकते हैं। अब आगे देखिएगा ये हो गया हमारा 16x/9600, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 9600/16, 9600/16। अब देखिएगा 16 से हम 96 को काटेंगे, यानी 96 से को एक कटेगा हमारा कितनी बार 600 बार, यानी x का वैल्यू कितना निकल के आया 600। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा 600, यानी विकल्प नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में पूछा गया था, एसएससी सीपीओ परीक्षा 2010 में पूछा गया था, और एसएससी सीजीएल 2000, 2005, 2008, 2010, यानी हर साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी हमें कमेंट में दीजिएगा, यानी ये आपके होमवर्क में है ये क्वेश्चन, क्योंकि जैसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं बिल्कुल उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा, यदि आपको ना आए तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन रुपये 24,000 हो गया, तद अनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। देखिएगा इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 20% यानी वेतन वृद्धि,
20% वेतन वृद्धि हुई, तो यानी सबसे पहले हम करते हैं 20% को फ्रिक्शन में चेंज, यानी 20% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। 1/5 हम पहले पढ़ चुके हैं, फ्रिक्शन वैल्यू निकालना। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, परसेंटेज चैप्टर की जहां हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो, तो आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे वृद्धि की बात हुई। जब वृद्धि की बात होती है तब हम क्या करते हैं, हर में अंश को जोड़ते हैं, यानी जब वृद्धि की बात होती है तब हम प्लस करते हैं, और जब कमी की बात होती है तब हम माइनस करते हैं। आपको एक पॉइंट याद रखना है, क्योंकि पूरा परसेंटेज चैप्टर इन्हीं से सॉल्व होता है। तो देखिएगा, यानी कहने का मतलब पहले उसकी जो वेतन थी वो थी 5, लेकिन वृद्धि होने पर, यानी 5 का 20% कितना होता है 1, तो 20% की वृद्धि होने पर, यानी 1 की वृद्धि होने पर कितना हो गया 6। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो 6 हुआ, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग कितना हुआ 24,000, यानी 6 की वैल्यू हमें दी गई है 24,000। यहाँ से निकालेंगे हम 1 की वैल्यू, तो 24,000 बटे 6, 6 से इसको काटेंगे, 6 चौक 24, यानी कितना आ जाएगा 4,000। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है पूर्व वेतन कितना था। देखिएगा, जो 5 था ये था हमारा पूर्व वेतन, लेकिन वृद्धि होने के बाद वेतन कितना हो गया 6। तो क्वेश्चन में पूछा है पूर्व वेतन कितना था, तो पूर्व वेतन है 5, यानी 4,000 का हम 5 में कर देंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा 20,000। कितना आ जाएगा 20,000, और जो 20,000 आ जाएगा ये हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा उत्तर। तो देखिएगा, विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,000। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, जो स्टेप बढ़ा के हम सॉल्व कर रहे हैं ये आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं देना है कि आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। देखिएगा, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। तो देखिएगा, हम टोटल विद्यार्थी मान लेते हैं 100%। टोटल विद्यार्थी मान लेते हैं हम 100%, जिनमें से 60% जो विद्यार्थी हैं, 60% वो हैं लड़के, यानी कि बॉयज, और बचे कितने 40, तो 40 क्या हो जाएंगी लड़कियां हो जाएंगी, यानी गर्ल्स हो जाएंगी। लेकिन गर्ल्स की संख्या कितनी दी गई है 812, यानी 40 की वैल्यू दी गई है हमें यहाँ पर 812। तो हम यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 812 बटे 40 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कुल कितने लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी है 60, तो 812 बटे 40 में हम यहाँ पर कर देंगे 60 का गुणा डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 0 से 0 काट दिया, 4 से हम इसको काटेंगे, 4 से इसको काटेंगे, कटेगा 4 दूनी 8, 0 4 × 12, यानी कितना आया 203। 203, अब देखिएगा 203 गुणे 6, हाँ ऊपर 6 बचा था 6, इसका करेंगे हम गुणा, तो देखिएगा 6 × 18, 18 की 8, हाथ से लाइए 1, तो 1 6 दूनी 12, यानी 1218। 1218 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, और एसएससी मल्टीटास्किंग में 2013 2014 यानी कि लगातार देखिएगा पूछा गया है, 2013 में भी 2014 में भी, यानी सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, यदि ए का 20%, ए का 20%, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए का 20% बराबर बी का 30%, बी का 30%। तो देखिएगा, हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। प्रतिशत से यहाँ पर हम प्रतिशत काट लेते हैं, क्योंकि यदि हम प्रतिशत हटाकर यहाँ पे बटे में 100 लिखते, हम यहाँ पर हम 100 लिखते तो हम 100 से 100 काट सकते थे, बात तो हमारी वही हुई, तो हमने प्रतिशत से डायरेक्ट प्रतिशत काट लिया। ठीक है, अब देखिएगा, और यहाँ पे 0 से हमने 0 काट लिया, ए कितना हो गया हमारा 2a, और ए कितना हो गया हमारा 3b। अब देखिएगा, बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं, यानी ए की वैल्यू हो जाएगी 3 और बी की वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए की वैल्यू हो गई 2 और बी की वैल्यू हो गई 3।
अब क्वेश्चन में पूछा है बी ए से कितने प्रतिशत कम है। जो बी है, सॉरी ए की वैल्यू होगी 3, यहाँ पे गलत लिख गया, देखिएगा ए की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 2। अब प्रश्न में पूछा है बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो जो बी है ए से कितना कम है, ए 3 है, बी 2 है, कितना कम है, 1 कम है। लेकिन बताना है हमें प्रतिशत में, बताना है प्रतिशत में। तो देखिएगा यानी 1 कम है, किससे कम है, बी से, सॉरी ए से, किससे कम है, ए से। सो बटे में 3, प्रतिशत के लिए कर देंगे 100 का गुणा, यानी 3 से जब हम इसको काटेंगे 100 को तो ये कटेगा 33 सही 33.33, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। और देखिएगा ये एसएससी मल्टीटास्किंग 19 सितंबर 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। यानी इस वीडियो में देखिएगा हम एसएससी एमटीएस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो एसएससी एमटीएस में बार बार पूछे गए हैं, परसेंटेज चैप्टर के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एसएससी एमटीएस में इस बार भी पूछे जाएंगे, यानी ज़्यादातर रिपीट होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हो और एसएससी एमटीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।